जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट किंग पर। आज की स्टेशन राजस्थान पत्रिका, गति 85 शब्द प्रति मिनट, दिनांक 25 जून। टॉपिक प्रयासों में तेजी जरूरी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, मन को कीजिए एकाग्र और डिटेल्स स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। रेडी। जयपुर में छठी कक्षा के एक छात्र ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखकर कहा है कि वह निजी स्कूल में पढ़ता था। उसके पिता टैक्सी चलाते थे, जिसे लॉकडाउन में बने बुरे हालात में उन्हें बेचना पड़ा। ऐसे में घर की आय खत्म हो गई है। अब घर वालों ने उसकी फीस देने के भी पैसे नहीं हैं। कुछ ऐसे ही हालात को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च ग्रुप इकोरेप की रिपोर्ट बयां करती है। उसने कहा है कि आने वाले दिनों में देश की प्रति व्यक्ति आय 5.4% तक की गिरावट आ सकती है, जबकि वैश्विक स्तर पर गिरावट करीब 6.2% होगी। रिपोर्ट यह भी कहती है कि देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गिरावट का आंकड़ा दहाई के अंक में भी जा सकता है। इसका मतलब समझें तो साफ है कि आज एक बच्चे ने अपनी पीड़ा सार्वजनिक करते हुए घर की वित्तीय हालत को सबके सामने ला दिया है। ऐसे हालात बहुत तेजी से साथ और भी घरों के भीतर बनते जा रहे हैं। सभी के सामने आने वाले दिनों में घर चलाने की चुनौती तेजी के साथ खड़ी होने की आशंका बन गई है। दरअसल कोविड के दौर में पूरे देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था बड़े नुकसान से गुजर रही है। यही वजह है कि देश की जीडीपी में भी 3.8% का नुकसान आंका जा रहा है। वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.2% होने का अनुमान है। इसका सीधा असर आने वाले दिनों में प्रति व्यक्ति आय पर भी आएगा। विराम पैरा। कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में यह रिपोर्ट ने न केवल डराती है बल्कि आने वाले दिनों के और ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल भरे होने की आशंका भी व्यक्त करती है। जिस तरह से देश में नौकरियां जा रही हैं, सभी क्षेत्रों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में परेशानी यही है कि आने वाले दिनों में लोग इन समस्याओं से कैसे निजात पाएंगे। रिपोर्ट कहती है कि इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा उन संपन्न राज्यों को भुगतना पड़ेगा जहां पर प्रति व्यक्ति आय देश की औसत आय से ज़्यादा थी। इन राज्यों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु व गुजरात हैं। इसका सीधा असर देश भारत के
ज़्यादातर परिवारों पर पड़ सकता है, वो चाहे नौकरी पेशा हो या फिर छोटे मोटे कारोबार से जुड़े हुए हों। हालांकि रिपोर्ट कुछ उम्मीद भी जगाते हुए कहती है कि साल 2022 तक आते आते हालात सामान्य होने लगेंगे और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नज़र आ सकती है। हालांकि इसके लिए ज़रूरी होगा कि सरकार गंभीरता के साथ अपने वित्तीय प्रयासों में तेजी लाए और देश के भीतर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करे। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार को एक अलग नज़रिया रखना होगा और सामाजिक दायित्वों के प्रति राज्य जवाबदेह और जिम्मेदार होना होगा। उसके कम होते प्रति व्यक्ति आय के बीच में उन परिवारों को और भी देखना होगा जिनकी आय पूरी तरह से खत्म हो गई है। मध्यवर्ती परिवारों की ओर भी संवेदना के साथ देखना होगा कि वे कैसे इस वित्तीय माहौल में खड़े रह सकते हैं। यह समय संवेदनाओं के साथ हर किसी के दर्द के साथ देने का है। उम्मीद है कि सरकार इस मर्म को समझ पाएगी। विराम।